भारतीय राजनीति में जब कोई बड़ा चेहरा पाला बदलता है तो कयासों और वादों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार होती है। अप्रैल के महीने में जब आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने साथियों के साथ बीजेपी का दामन थामा तो राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा थी, क्या राघव बीजेपी में पंजाब या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पद संभालने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा की तो सब चौंक गए, क्योंकि इस पूरी लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम कहीं नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या बीजेपी में शामिल होते ही राघव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई बहुत बड़ी साइलेंट क्रैकिंग स्ट्रेटेजी शामिल है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कहानी की शुरुआत को थोड़ा पीछे चलकर समझते हैं। अप्रैल 2026 में राघव और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य सांसदों का बीजेपी हेडक्वार्टर में नितिन नवीन से मिलना और पार्टी में शामिल होना देश की सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक था। राघव चड्ढा सिर्फ एक सांसद नहीं थे, बल्कि वे आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक, पंजाब की राजनीति के रणनीतिकार और दिल्ली पंजाब के बीच की मुख्य कड़ी मानी जाती थी। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि बीजेपी में आते ही राघव चड्ढा को राष्ट्रीय संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, शायद राष्ट्रीय प्रवक्ता, पंजाब का प्रभारी या फिर संगठन में कोई सचिव पद। लेकिन जब नितिन नवीन की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची आई तो पुराने चेहरों और वरिष्ठ नेताओं की वापसी तो हुई, पर नए आए नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर राघव को जगह क्यों नहीं मिली? अगर आप इसे केवल नजरअंदाज किए जाने के तौर पर देख रहे हैं तो शायद आप बीजेपी के काम करने के तरीके को पूरा नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी की राजनीति में दो मॉडल चलते हैं। पहला, कैडर फर्स्ट मॉडल। नितिन नवीन की इस नई टीम को देखिए। स्मृति ईरानी और राम माधव जैसे पार्टी के कैडर नेताओं की केंद्रीय संगठन में वापसी हुई है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी के मूल विचार और पुराने वफादारों को संगठन में पहली प्राथमिकता मिलेगी। कूलिंग ऑफ पीरियड। बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आने वाले बड़े चेहरों को अक्सर तुरंत बड़ा संगठन पद नहीं दिया जाता। पार्टी पहले नेता के राजनीतिक एडजस्टमेंट और उनकी वफादारी की परीक्षा लेती है। हिमंता बिस्वा शर्मा या ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण लें। इन्हें शुरुआत में सीधे केंद्रीय संगठन की कमान नहीं सौंपी गई थी, बल्कि पहले चुनावी या फिर प्रशासनिक काम में परखा गया था। तो क्या राघव चड्ढा बिना किसी जिम्मेदारी के बैठेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। संगठन की सूची में नाम न होना असल में राघव के लिए एक अलग रोल की तरफ इशारा करता है। पंजाब चुनाव और पर्दे के पीछे की रणनीति समझिए। बीजेपी का असली लक्ष्य पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन मजबूत करना है। राघव चड्ढा को संगठन के काम में फंसा देने से वो इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से नहीं निभा पाएंगे। इसीलिए पंजाब में अंदरूनी समीकरण बिगाड़ने और बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए राघव का इस्तेमाल किया जा सकता है। संसदीय राजनीति और डिबेट्स की बात करें तो वो एक बेहतरीन वक्ता हैं, सीए हैं। संसद के भीतर आर्थिक और कानूनी मुद्दों पर विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी उनका उपयोग राज्यसभा के मंच पर करेगी। स्थानीय बनाम राष्ट्रीय पद। हो सकता है कि राष्ट्रीय संगठन में जगह न देकर बीजेपी राघव चड्ढा को आने वाले समय में पंजाब राज्य इकाई या किसी विशेष टास्क फोर्स में कोई बड़ी भूमिका सौंपे। राजनीति में जो दिखता है अक्सर सच उससे काफी अलग होता है। राघव चड्ढा को नितिन नवीन की टीम में जगह न मिलना उनके करियर का ब्रेकडाउन नहीं है, बल्कि बीजेपी के वेट एंड वॉच गेम का एक हिस्सा है। बीजेपी ने एक तरफ अपने कैडर को खुश रखा है तो दूसरी तरफ राघव जैसे नए नेताओं को ये साफ संदेश भी दे दिया है कि बीजेपी में पद मांगने से नहीं बल्कि पार्टी के सांचे में ढलने से मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का राघव को केंद्रीय टीम में शामिल न करना सही फैसला था, या राघव को पंजाब में बीजेपी का चेहरा बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।